अल्लाह के रसूल ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा के साथ रहकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो मुझसे 15 साल उम्र में बड़ी औरत, उसके साथ कैसे रहा जाता है। बुढ़ापे की कोई शिकायत नहीं आई है, बल्कि जब तक खदीजा जिंदा रही, नोट कीजिएगा मेरी बात, जब तक खदीजा जिंदा रही इतना प्यार किया अल्लाह के रसूल ने खदीजा से, और खदीजा ने भी इतना प्यार दिया नबी अकरम को कि अल्लाह के रसूल ने कोई दूसरी शादी खदीजा की जिंदगी में नहीं की। आपने और शादियां की हैं, लेकिन कब? खदीजा के इंतकाल के बाद। लेकिन खदीजा जब तक जिंदा रही तब तक आपने दूसरी शादी नहीं की। और जानते हो ये चीजें आपको रामायण और गीता में नहीं मिलेंगी, ईसाइयत में नहीं मिलेंगी। जब खदीजा का इंतकाल हो गया और आपने 1-2 शादियां और कर ली और आयशा भी आपकी जिंदगी में आ गई, तो आप ताज्जुब करेंगे। एक दिन कुर्बानी का दिन था, यहां से आप देखिए, एक दिन बकरा ईद का दिन था, कुर्बानी का दिन था, आपने जानवर ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त पककर जब हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने हस्बैंड को दिया, अल्लाह के नबी को दिया, कुर्बानी के गोश्त की पहली बोटी अल्लाह के नबी के पास आती है, आपने प्याला उठाया और उस गोश्त की बोटी को लेकर जैसे ही मुंह में लगाते हैं, खाते नहीं, उसको वापस कर देते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए पूछा अम्मा आयशा ने, मेरे सरताज क्या हुआ? अरे अल्लाह के नबी आपको ये क्या हो गया है? तो अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर चुकी हैं, लेकिन इंतकाल के बाद जबकि हजरत आयशा एक जवान बीवी नबी के पास बैठी है, लेकिन नबी अकरम गोश्त नहीं खा रहे हैं। क्या कहते हैं? आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती, मेरे साथ बैठकर गोश्त तनावुल फरमाती। पूरी दुनिया को बता दिया, आए नबी की जिंदगी पर लांछन लगाने वालों, आए मोहम्मद साहब की जिंदगी पर जुल्म करने वालों, इल्जाम लगाने वालों, ये नबी का प्यार था कि अपने से 15 साल बड़ी औरत के साथ इस तरह रहे कि उसके इंतकाल के बाद भी उसको भूल नहीं सके, इंतकाल के बाद भी उसको भुला नहीं सके। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने दिल से खदीजा को नहीं निकाल सके। फरमाया आयशा जब तक खदीजा की सहेलियों को गोश्त नहीं पहुंच जाएगा मैं नहीं खाऊंगा। फिर आपने जानवर के गोश्त के टुकड़े किए, उसकी बोटियां बनाई और पैकेट बना बना कर आपने खदीजा की सहेलियों को पहुंचाया, और खदीजा की सब सहेलियों को जब गोश्त पहुंच गया तब अल्लाह के नबी ने गोश्त खाया। तो प्रैक्टिकल करके अगर बताया तो किसने बताया? इस्लाम ने। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई मजहब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। और इसीलिए कुरान ने क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं आज तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। दुनिया के किसी मजहब के अंदर आपको कंप्लीट होने का सबूत नहीं मिलेगा। अगर मुकम्मल कोई मजहब है, देखिए बैठो कैसे, इस्लाम बताता है। दुनिया के किसी धर्म में देख लो, खड़े होकर खाना चाहिए कि बैठ के खाना चाहिए, ना हिंदू धर्म बताएगा, ना ईसाई बताएगा, ना यहूदी बताएगा, लेकिन इस्लाम बताएगा कि खाना कैसे खाओ। 3 तरीके बताए, या तो दोनों पैर ऊपर करके उखड़ू बैठ के खाओ, या दोनों पैर पीछे कर लो जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है उस तरीके से बैठ के खाओ। मेरे भाइयों, खाने के तरीके किस तरीके से खाया जाए, एक पैर बिछा लिया जाए और एक पैर खड़ा कर दिया जाए, इस तरीके से, ये 3 तरीके अगर बताए हैं तो इस्लाम ने बताए हैं। दुनिया के किसी धर्म ने यह नहीं बताया कि कितना खाओ। इस्लाम कहता है कि खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्से में पानी पियो और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, ताकि तुम अल्लाह को याद कर सको, अल्लाह का जिक्र कर सको। आज की मेडिकल साइंस कहती है जो लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ठूस कर खाना, हलक तक खा लेना,
जो इतना खाते हैं वो हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अगर कोई लोग खाना खाने शुरू कर दें, 2 हिस्से में खाएं, एक हिस्सा खाली छोड़ दें, तो ये बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। जब पेट ठीक रहेगा तो आदमी अपने आप सही रहेगा। तो ये कंप्लीटली अगर कोई मजहब है, मुकम्मल कोई मजहब है, तो वो इस्लाम है। इसीलिए फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन माना ही नहीं जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह है इस्लाम। इसके अलावा दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम किस चीज का नाम है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी कर लो वो इस्लाम है। नहीं नहीं, इस्लाम 2 चीजों का नाम है, रब के कुरान का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान का। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर कुरान की मोहर नहीं है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मोहर नहीं है, तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। देखिए यहाँ हर मसलक के लोग आए होंगे, ज्यादातर अहले हदीस हैं, मैंने मान लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, किसी पर कोई क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, किसी पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने मसलक पर अमल करने का इख्तियार है। लेकिन ये बात कौन नहीं मानेगा कि इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। मसला ये नहीं है कि आप जोहर में 12 रकात पढ़ते हैं या 10 रकात पढ़ते हैं। मसला ये नहीं है कि तरावी 8 रकात पढ़ना चाहिए या 20 रकात पढ़ना चाहिए। मसला ये नहीं है कि मगरिब के अंदर 5 रकात पढ़ना चाहिए या 7 रकात पढ़ना चाहिए, ईशा की 7 रकात पढ़नी चाहिए या 17 रकात पढ़नी चाहिए। ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर हो रही है या नहीं हो रही है, बस इतनी सी बात है। हर मुसलमान जब भी नमाज पढ़े तो वो ये सोचे कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसी नमाज पढ़ी या नहीं, ऐसा रोजा रखा या नहीं रखा। मसलन रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है हमारे यहाँ, मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5:25 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आदमी 5:25 पर बैठा हुआ है, हम रोजा नहीं खोलेंगे। नहीं, क्यों? पता नहीं सूरज डूबा होगा या नहीं डूबा होगा। 5:30 हो गए फिर भी रोजा नहीं खोलना। नहीं, थोड़ा सा और भूखा रह लूं तो और ज्यादा सवाब मिलेगा। तो मिलेगा? अब वो ईशा तक रुक जाता, नहीं ईशा तक और भूखा रह लूं और ज्यादा सवाब मिलेगा, तो उसको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा? गुनाह और पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने रोजा तो रखा लेकिन रोजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि लोग, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे जब तक कि वो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। अब जल्दी करने का यह भी मतलब नहीं है कि असर के बाद ही खोल लो। जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही 5:25 पर सूरज डूबा आप फौरन रोजा इफ्तार कर लो, लेट मत होइए। अब जर्जीस साहब के यहाँ मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है सुबह। जर्जीस साहब की आंख लग गई, 7 बजे उठे। क्या हुआ यार, सहरी नहीं कर? अच्छा कितना? 5 बजे सहरी का टाइम खत्म था, 7 बज गए, 2 ही घंटा तो लेट हुए, चलो अब सहरी कर लेते हैं। सहरी 7 बजे कर ली। उधर 5:25 पर इफ्तार का टाइम हो गया। नहीं, अभी नहीं इफ्तार करेंगे क्योंकि 2 घंटे बाद सहरी की थी, इसलिए 2 घंटे बाद इफ्तार करेंगे। उधर हम 5:25 के बजाय 7:25 पे इफ्तार कर रहे हैं। टाइम तो बराबर हो गया ना, टाइम तो बराबर हो गया ना। लेकिन ये रोजा नहीं माना जाएगा क्योंकि सहरी का टाइम खत्म हो रहा था 5 बजे, आपको 4:59 तक
सहरी करना थी, 5:01 पे नहीं करना थी, लेकिन आप तो 7 बजे कर रहे हैं। आपने उसूल तोड़ दिया, ज़ाब्ता तोड़ दिया, नबी अकरम का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया, इसलिए आपका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा। चाहे आप 7:30 बजे खोलें, 8:30 बजे खोलें, 9:30 बजे इफ्तार करें, लेकिन नहीं माना जाएगा, क्योंकि रोजा रखना मकसद नहीं है, शरीयत की पाबंदी कराना मकसद है। आइए एक और चीज से समझा देते हैं हम आपको। एक कागज है मेरे पास, मान लीजिए जेब में पड़ा होगा, ये मान लीजिए एक लिफाफा है हमारे पास, इस पे मैंने एक लेटर लिख दिया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। सुनिएगा, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूं, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन उस पर 5 रुपए का जो टिकट लगता है सरकारी लिफाफे पर, वो हमने चिपका दिया, सरकारी टिकट, और एड्रेस लिखा। बताइए तो जब 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया और एड्रेस भी सही है, तो हमारा लेटर अपने एड्रेस पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। सरकारी टिकट नहीं लगाया, लेकिन लिफाफा हमने 1000 रुपए का खरीद लिया, बहुत खूबसूरत है, डिजाइनदार है, बहुत अच्छा है, कागज बड़ा उम्दा है, उसकी कीमत 1000 है। उस लिफाफे पर हमने लेटर लिखकर रख दिया, लेकिन सरकारी टिकट 5 रुपए का नहीं लगाया, तो क्या वो अपने एड्रेस पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो बैरिंग बन जाएगा, आपसे वसूल कर लिया जाएगा 10 गुना। नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि उस पर सरकारी मोहर नहीं लगी है, सरकारी टिकट नहीं लगा है। तो पता चला कि 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया तो पहुंच जाएगा, 1000 का खरीद लिया लेकिन सरकारी टिकट नहीं लगा तो नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जोहर की नमाज 10 नहीं 12 पढ़ लो, 12 नहीं 12,000 पढ़ लो, मगरिब की नमाज 5 नहीं 7 पढ़ लो, 7 नहीं 7,000 पढ़ लो, तरावी 8 नहीं 20 पढ़ लो, 20 नहीं 20,000 पढ़ लो, लेकिन उस पर सरकार की मोहर नहीं है, यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, तो वो हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, रकातों की तादाद का कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, माताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुम्हें जो दे, जिसने माँ को समझ लिया वो सब कुछ समझ गया। आज पूरी तकरीर मेरी समझ जाओगे अगर माँ को समझ लिया। माँ ये वाली माँ नहीं जिसके पेट से बच्चे पैदा होते, ये माँ नहीं, माँ अताकुमुर रसूल। यहां इस आयत में जो लफ्ज़ माँ आ रहा है उसको मैं कह रहा हूं, माँ अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। माँ के 2 माना हैं, जहन में रखिएगा, दिमाग में, माइंड में। माँ के कितने माना हैं? या इस जगह 2। पहला माना जो, और दूसरा माना जितना। माँ अताकुमुर रसूल का पहला तर्जुमा क्या होगा? माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जो दे वो ले लो। सुनिएगा क्या मतलब हुआ, माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जो दे वो ले लो। और दूसरा माँ का तर्जुमा यहां ये होगा, माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जितना दे उतना ले लो। मतलब समझ रहे हो क्या? ना उसमें ज्यादा कर सकते हो ना उसमें कम कर सकते हो। अगर मगरिब की 3 रकात दी है फर्ज तो 3 ही पढ़ना है। अब अगर कोई 5 पढ़ ले तो गुनाहगार होगा। अल्लाह के रसूल ने वुजू बनाने का हुक्म दिया तो 3 बार हाथ धुलने को कहा, 3 बार कुल्ला करने को, 3 बार नाक में पानी डालने को, 3 बार चेहरा धुलने को। अब कोई आदमी कहे यार मैं 4 बार धुल लेता हूं, जितना ज्यादा धुलो उतना ज्यादा चेहरा साफ होगा, जितना ज्यादा हाथ धुलो उतना ज्यादा हाथ साफ होगा, जितना ज्यादा पैर धुलो उतना ज्यादा पैर साफ होगा। तो माफ कीजिएगा, जो आदमी आज़ाए वुजू को 4 बार या 5 बार धुलता है तो उसका वजू होगा नहीं, सुन्नत के खिलाफ करने पर उसकी नमाज रद्द कर दी जाएगी और उसको गुनाह पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जितना दिया था इसने उतना नहीं लिया, बल्कि नबी के दिए हुए को कम समझा, इसलिए उसने ज्यादती कर दी, अपनी तरफ से बढ़ा दिया अपनी तरफ से। तो नबी जो दे वो ले लो और जितना दे उतना ले लो। और इतना याद रखना, गलती बड़े बड़ों से हुई है। कोई आदमी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हमसे खता नहीं हो सकती है। इस्लाम जानबूझकर खता करने को गुनाह करार देता है, लेकिन अनजाने में, मसलन हम बहुत पढ़े लिखे, एक मिसाल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन हमको तहकीक करने में कोई गलती हो गई,
लेकिन इल्म हो जाने के बाद कि सही चीज़ ये है, हम जो है वो गलत हैं, तो फिर सही चीज़ आ जाने के बाद हमको गलत चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, हमें गलत चीज़ को तर्क करना पड़ेगा। इल्म हो जाने के बाद भी हम उस पर जमे हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। आइए मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक ऐसे मंजर की तरफ, आपको बड़ी हंसी आएगी, आपको बड़ा मजा भी आएगा, लेकिन मजा देने के लिए और हंसाने के लिए मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूं। यहां आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस का वाकया सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इस वाकये में ही आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। दो कदीम सहाबा हैं और सफर कर रहे हैं। एक का नाम है हजरत अम्मार और एक का नाम है हजरत उमर। उमर फारूक का तो नाम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और अम्मार का भी नाम जानते हो कि हजरत सुमैया के बेटे हैं अम्मार। वो सुमैया जिनको शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया था और इस्लाम में पहली जो शहीद हुई थी खातून वो। अब सुन लीजिए आप मेरी बात, अब जिसका पेशाब लग रहा हो वो उसको भी रोक लो, यहीं पर मत जाने दो यार, ये बार बार उठ रहे हैं मेरे सामने। असल में बात ये नहीं है, मेरे सामने उठना गलत नहीं है। एक बार हैदराबाद में मैं तकरीर कर रहा था तो कोई मेरे सामने से उठा तो मैं समझा पेशाब करने जा रहा है। वो पेशाब करने के बजाय वो सीधा मेरे माइक आके पकड़ के फेंक देता है, और उसके बाद में लाठी डंडे और टमाटर अंडे चले वहां फेंके गए। तो मुझे वही मेरे दिमाग में भरा हुआ है, जब भी सामने से कोई उड़ता तो मुझे डर लगता है कि ये माइक पकड़ने ना आ रहा है। अब वही दिमाग है, मैंने कहा नहीं वो भूखा आदमी, उससे पूछा दो दो क्या, कहता 4 रोटी। तो जो दिमाग में भरा होगा वही है ना, तो मेरे दिमाग में ये भरा है। जो भी सामने से उठता है मैं समझता हूँ ये माइक पकड़ने तो नहीं आ रहा है। जैसे अभी मौलाना मेरे कान में बोले तो मुझे यही लगा, कहीं कुछ लगा मुझे, लेकिन वो कान में बोल दिए, समझा दिए, ठीक है। तो सुनिए, एक थे अम्मार और एक थे उमर, दोनों सफर में थे। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूं, आपको तभी आप समझ पाएंगे। दोनों सफर कर रहे हैं और रात में जंगल से गुजर हो रहा है। सोचते खतरनाक जानवर हैं, इसलिए इसी जंगल में सो लिया जाए, आराम कर लिया जाए। उन्होंने अपनी अपनी चादर बिछाई और सो गए। फजर की नमाज में दोनों को उठना था, फजर की नमाज में दोनों को उठना था। बड़ा दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं, आपको भी मजा आएगा, सुनिए। और जिनको मसला मालूम नहीं होगा वो मसला भी जान जाएंगे। दोनों को फजर की नमाज में उठना था और दोनों फजर की नमाज के वक्त उठे, लेकिन दोनों ही जुम्बी हो गए। जुम्बी समझते हैं? दोनों को ही गुस्ल की जरूरत पड़ गई। अब तो समझ गए ना, खुलकर कहने की जरूरत नहीं है। यानी दोनों इंसान हैं, आदमी सोता है, दोनों को ही नाइट फॉल हो गया। अब गुस्ल करना पड़ेगा तभी नमाज होगी, लेकिन पानी नहीं है। अब क्या किया जाए? तो हजरत अम्मार कहते हैं, उमर जी मुझे मसला मालूम है। कहा क्या? सुनिए, बहुत स्लो सुना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल घुसा दूं। कहा, उमर मुझे मसला मालूम है। अल्लाह के नबी जुमे का खुतबा दे रहे थे तो आपने फरमाया जब पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हजरत उमर कहते चुप रहो, जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी ने यह खुतबा दिया उसमें हम भी थे। आपने ये बात कही थी कि पानी न मिले तो तयम्मुम कर लो, लेकिन वो वुजू के लिए कहा था, गुस्ल के लिए नहीं। हमको वुजू की जरूरत नहीं है, गुस्ल की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद में जो जुमे का खुतबा दिया था उसमें यह कहा था कि अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मार के फूंक लो, चेहरे पे फेर लो, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पर फेर लो तो तयम्मुम हो जाता है। ये अल्लाह के नबी ने बताया था। तो यहां तो वुजू का मामला नहीं है, हम लोग नापाक हैं, हम लोग को गुस्ल की जरूरत है। हजरत अम्मार कहते हैं, हजरत अम्मार कहते हैं तो एक काम करिए ना, वुजू में हाथ पैर मुंह कुल्ला किया जाता है और ये सब धुला जाता है। हमको गुस्ल की जरूरत है, इसलिए पूरे जिस्म पे मिट्टी फेर लेते हैं। हाँ? ऐसा करते हैं, यानी अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए, हजरत उमर कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? हमको मसला मालूम नहीं, कि ऐसा ना हो ऐसा करने पर गुनाह हो। तो हजरत अम्मार ने अपनी अकल चलाई
और हजरत उमर ने अपनी अकल चलाई। हजरत अम्मार ने कहा तुम्हें नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा नमाज। तो हजरत अम्मार ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे चले गए, मिट्टी पड़ी थी, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अपने जिस्म को उस पर पूरा मिट्टी में लोट लिया। बुखारी में क्या है, कमा तमर्रकुद्दाब्बा, यतमर्रकु कमा तमर्रकुद्दाब्बा। हजरत अम्मार मिट्टी पर ऐसे लोटे, ऐसे जैसे चौपाया, आपने देखा होगा जानवर को मिट्टी में ऐसे करता ना, फिर झाड़ देता अपने आप को, पूरे जिस्म पर मिट्टी हो जाती है उसके। तो हजरत अम्मार ने ऐसे ही किया, पूरा करके पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और गए और नमाज पढ़ ली। हजरत उमर देख रहे हैं, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, हजरत अम्मार ने पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा पता नहीं सही हुआ कि गलत, नहीं, उन्होंने अपनी अकल दौड़ाई, नमाज नहीं पढ़ी। शहर में गए, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिल गया, और जैसे ही पानी मिला तो हजरत उमर ने सबसे पहले गुस्ल करके फजर की नमाज अदा कर ली, पढ़ ली। उस जमाने में मोबाइल का दौर नहीं था। दबाया, हाँ जर्जी साहब जरा बताइए तो, मालूम है रात के 3 बजे लोग हमें परेशान कर देते कभी, इसलिए मोबाइल बंद कर दिया, रख दिया। 3 बजे पूछते हैं, मौलाना साहब फला हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है। अच्छा, अल्लाह ताला ने अभी अभी एक बेटा दिया, क्या नाम रखूं? अरे बच्चा आज पैदा हुआ है, कभी ने 7वें दिन नाम रखना है, तुझे अभी जरूरत क्या थी, सुबह पूछ लेता। रात में 3 बजे फोन करा, क्या नाम रखूं? तो ये परेशान करने वाले लोग भी होते हैं, 3 बजे फोन कर रहे हैं। कहा अरे मौलाना खुशी थी इसलिए बोल दिया। तो बोलो ना मौलाना साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला ने चांद सा बेटा दिया। ये क्या नाम, 3 बजे फोन कर रहा मैं? तो उस जमाने में फोन का जमाना नहीं था, अल्लाह के रसूल से मसला मालूम कर लिया जाए। अब सुनिए, अम्मार इब्न यासिर ने नमाज पढ़ ली, हजरत उमर ने नहीं पढ़ी। जब सूरज निकल गया, पानी मिल गया, तब उमर फारूक ने नमाज पढ़ ली। जब सफर खत्म हुआ तो ये दोनों जब मदीने आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों ने अपना अपना किस्सा बयान किया कि अल्लाह के रसूल बताइए हम दोनों में कौन सही, हम दोनों में कौन सही? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ गई? कहा मार तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल हमें तो मालूम था पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी बिल्कुल। तो हजरत उमर ने कहा ये तो आपने वुजू के लिए कहा था, इन्होंने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार क्या किया था तुमने? कहा कि मैं तो ऐसे लोटा मिट्टी पर जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन पर लोटता, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं कि अम्मार तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हजरत उमर बड़े खुश हैं, ये गलत हो गए तो हम तो सही हुए होंगे, इनकी गलती है तो हम सही हो गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी हम सही हो गए। तो कह ले और पूरे जिस्म पर मिट्टी मल लो हो गया ना। तो कहा हजरत अम्मार ने अल्लाह के नबी इनका सुनो इन्होंने क्या किया? तो हजरत उमर से पूछा तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब तक पानी नहीं मिल गया मैंने गुस्ल ही नहीं किया, नमाज का वक्त निकल गया, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिला तो मैंने वुजू बना गुस्ल किया फिर नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। इस मैदान में जितने लोग जमा है सुनो, अम्मार की बात को अल्लाह के रसूल रिजेक्ट कर रहे हैं, पुराने सहाबी, और हजरत उमर फारूक की बात को भी रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो भी पुराने सहाबी। बल्कि उमर फारूक के बारे में तो कहा था लौ कान बादी नबीयुल्लाह काना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर। इतना बड़ा मकाम, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तुमने भी गलत किया। अय उमर और अय अम्मार दोनों का तयम्मुम एक ही है, वुजू का भी और गुस्ल का भी। अगर गुस्ल की भी जरूरत पड़ गई थी तब भी वही तयम्मुम करना चाहिए था जो नमाज के लिए किया जाता है, जो वुजू के लिए किया जाता है। बस यही काफी था। अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारते उसको फूंकते। देखो तयम्मुम का तरीका क्या है। ये मान लीजिए मिट्टी है, ये मिट्टी होना जरूरी है। बहुत से लोग ये पक्की दीवारों पे ऐसे मार देते हैं, नहीं चलेगा। बहुत से लोग पुती हुई दीवारों पे मार देते हैं ऐसे, नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा बड़ी मौजरत के साथ, नहीं चलेगा। मिट्टी होनी चाहिए, वो भी पाक। ऐसे
दोनों हाथ जमीन पे ऐसे मारिए, ये ऐसे किया और ऐसे करने के बाद ऐसे नहीं मलना है, ऐसे करके ऐसे नहीं मलना, पूरा पूरा वो आपका पाउंड स्क्रीन यही लग जाएगी, ऐसे नहीं करना है। ये जमीन पे मारा, तयम्मुम का तरीका सीखिए, ये जमीन पे मारा, फिर ये बस जितनी भी उड़ जाए मिट्टी तुम्हारे हाथ में लगी ऐसे करके उड़ गई। अब इन्हीं हाथों को ऐसे करना है, देखिए हो गया। अब यही हाथ दोबारा नहीं लेना है, इसी हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ऐसे यहां तक ये कर लिया और इस हाथ को ये तयम्मुम हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा था यकफी, तुम्हारे लिए इतना कर लेना काफी था। तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली, तुमने भी गलत किया। और अव्वल वक्त पर नमाज न पढ़ के सूरज के निकलने तक इंतजार करके फिर गुस्ल के लिए पानी मिल गया, तब पानी नहाकर फिर तुमने नमाज पढ़ी, तुमने भी गलत किया, क्योंकि नमाज को उसके अव्वल वक्त से निकाल दिया। तो अब आप समझ रहे हैं गलती किन किन से हो सकती है? हजरत अम्मार से भी हो गई, हजरत उमर से भी हो सकती है, तो मौलवी जर्जी से क्यों नहीं हो सकती है? आज हम जैसे कोई मौलाना ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उसी को आंख बंद करके मान लो, नहीं। हर शख्स की बात शरीयत की कसौटी पर रखी जाएगी। अगर कुरान और हदीस से मिल रही होगी तो मानी जाएगी, कुरान और हदीस से नहीं मिल रही होगी तो नहीं मानी जाएगी। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखना। आइए अब मैं तुम्हें एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूं जिससे तुम्हें बहुत बड़ा मसला मालूम होगा। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, सुनिए, हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं और उस खुतबे के अंदर अल्लाह के फरमा रहे हैं कि लोगों, आजकल मेहर बहुत बढ़ गया है। मेहर, मेहर जानते हैं ना, लड़की की शादी में जो रखा जाता है उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मेहर, दैन मेहर, मोहर नहीं, मोहर तो वो होती जो लगाई जाती है, मेहर, मेहर, दैन मेहर, सही है। तो मेहर, लोगों मेहर बढ़ता जा रहा है। हाय हाय हाय, सुनिए बहुत प्यारी बात, अब लोग बहुत ज्यादा मेहर रखने लगे, देने लगे। लड़कियां भी निकाह के मौके पर बहुत ज्यादा मेहर की डिमांड करने लगी। मैंने अल्लाह के नबी के निकाह देखे हैं, नबी की बीवियों को अल्लाह के नबी ने जो मेहर दिया वो मुझे मालूम है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की, ज़ैनब की, रुकैया की, उम्मे कुलसूम की और फातिमा की शादी की तो कितना मेहर रखा ये भी मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा जो मेहर था वो 400 दिरहम, 400 दिरहम का मेहर था, 400 दिरहम का। 400 दिरहम से ज्यादा मेहर अल्लाह के नबी ने नहीं रखा। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देगा तो वो मेहर उमर उस औरत से छीन लेगा और बैतुल माल में जमा कर देगा। 400 से ज्यादा जो मेहर होगा, 400 तक तो उस औरत के पास रहेगा, लेकिन 400 के बाद जो भी मेहर देगा उतना वो जायद मेहर, मेहर जो ज्यादा है वो उस औरत से लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? हजरत उमर ने कानून बना दिया, मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे दिया। खुतबा तो दे दिया, टाइम खत्म हो गया, उतर गए, जुमे की नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद उसी मस्जिद में पर्दे में एक औरतें भी नमाज पढ़ रही थी, पर्दा पड़ा हुआ था, औरतें भी नमाज पढ़ रही थी। एक बूढ़ी औरत आती है पर्दे से, कहती है अमीरुल मोमिनीन मुझे आपसे कुछ कहना है। बोला क्या कहना चाहती हो? बोलो। कहा वहीं आना चाहती हूँ, मैंने पैरों में सॉक्स मोजे पहन रखे हैं, हाथों में मैंने दास्ताने ग्लव्स पहन रखे हैं, मेरा चेहरा छिपा हुआ है, मैं वहीं आकर आपसे रूबरू मिलना चाहती हूँ, आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर फारूक से कह रही है एक औरत कि आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर कहते हैं मैंने गलत बता दिया? कि हाँ, आओ इधर। औरत, बूढ़ी औरत गई, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने इस मिंबर पर खड़े होकर ये कैसे कह दिया?
कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा, मां, बूढ़ी मां, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, अपनी बेटियों के निकाह में 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं रखा। फिर उस औरत ने क्या जवाब दिया? अमीरुल मोमिनीन, 400 दिरहम देना एक अलग बात है, लेकिन 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दे सकता है कोई मर्द। क्या ऐसी कोई हदीस है आपके पास? क्या अल्लाह के रसूल ने 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देने को से मना किया? ऐसी कोई हदीस है आपके पास? तो हजरत उमर ने कहा, मां, मुझसे हदीस क्यों मांग रही हो? क्या 400 दिरहम से ज्यादा भी कोई मेहर दे सकता है? ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? यह हजरत उमर ने उससे पूछा, ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, 400 दिरहम से ज्यादा भी मेहर दे सकता है। हदीस नहीं, कुरान की आयत मौजूद है। हजरत उमर ने कहा, कुरान में है? मैं रोज कुरान पढ़ता हूं। का रोज पढ़ते हो तब भी आपको नहीं मालूम? जल्दी बताओ। आए बूढ़ी औरत, आए मां, जल्दी बताओ वो कौन सी कुरान की आयत है जिसमें लिखा हो कि 400 दिरहम से ज्यादा भी दे सकता है शौहर अपनी बीवी को मेहर। उस औरत ने, बूढ़िया ने कुरान की आयत पढ़ी, वो आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिन्हु शैआ। सोचिए, वो आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी को ढेर सारा माल देना चाहे तो दे सकता है, जितना चाहे उतना दे सकता। किंतारा, खजाने के खजाने दे सकता है, महल दे सकता है, मकान उसको दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, जमीन दे सकता है, जायदाद दे सकता है। महर में उसके नाम पूरा का पूरा फ्लैट बुक कर सकता है, उसके नाम कर सकता है। जो शौहर अपनी बीवी को महर में जो देना चाहे दे सकता है। फला ताखुजू मिन्हा शैया, फिर तुम उसमें से कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। कोई भी उस औरत से छीन नहीं सकता, ये उस औरत का हक है, उससे कोई उसका हक नहीं छीन सकता है। शौहर भी दे तो फिर वो भी वापस नहीं ले सकता। आए उमर, जब दिए हुए माल को शौहर नहीं ले सकता है तो आप कैसे ले सकते हैं? आपने ये कैसे कानून नाफिज कर दिया? कैसे कह दिया कि 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई अपनी बीवी को मेहर देगा तो वो मेहर छीन कर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा? आप रॉन्ग हैं, आपने गलत कहा है। कुरान तो कहता है जितना चाहे उतना दे सकता है और उसमें से तुम कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। हजरत उमर ने लोगों से पूछा, जो मस्जिद में बैठे हुए थे उन लोगों से पूछा, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है जो बुढ़िया पढ़ रही है? ये औरत जो कुरान की आयत पढ़ रही है, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, ये आयत कुरान में मौजूद है। हजरत उमर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और कहते हैं, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन। मर्द ने गलती की और एक औरत ने दुरुस्त बात की, एक औरत ने सच्ची बात की है, लिहाजा उमर अपनी बात वापस ले रहा है। अब इस औरत की दी हुई कुरान की आयत को नाफिज करता है। लोगों, तुम जितना चाहो अपनी बीवी को मेहर दे दो, अब मैं किसी से मेहर की रकम नहीं छीनूंगा और बैतुल माल में जमा नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, एक आदमी कोई गलत फैसला कर सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद, कुरान की आयत आ जाने के बाद उसको मानना ही पड़ता है। जो आदमी गलत ही पर नहीं, मैंने जो कहा वही सही है, सही बात आ जाने के बाद भी गलती पर लटका रहे, नहीं मैंने जो कहा वही सही है, तो ये चीज गलत होती है। हजरत उमर फारूक ने कहा, अख्तर रजुलन, मैंने गलती की है, मर्द से खता हो गई, औरत ने सच्ची बात कही है, और फिर अपनी बात को वापस ले लिया। यही है सलफ, यही है मेरे भाइयों। इस्लाम की सही बात आ जाने के बाद
आदमी सही बात को ले ले और अपनी पुरानी रविश छोड़ दे, अपना पुराना तरीका तर्क कर दे, अपना पुराने तरीके से तौबा कर ले और सही बात पर अमल करना शुरू कर दे। ऐसी कितनी मिसालें मेरे भाइयों हमें और आपको, हमारे और आपके सामने आनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सकता है, पता चल जाएगा कि शरीयत के अंदर कुरान और हदीस से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जर्जीस भी गलत हो सकता है, इसमें मदरसे में और इस स्टेज पर बोलने वाले मौलाना से भी गलती हो सकती है, लेकिन कुरान और हदीस की दलील आ जाने के बाद फिर मेरे भाइयों, मैंने कहा ना, दिमाग वहीं लगना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस में कैसा है। मेरे भाइयों, इस चीज को आप देखिए, अपना दिमाग वहीं पर लगा दीजिए। आइए मैं आपको एक और जबरदस्त वाकये की तरफ लेके चलना चाहता हूं। जबरदस्त वाकया, जबरदस्त। हजरत उस्मान गनी का जमाना है, सुनिएगा। और एक वाकया जो बाद में आ रहा है वो पहले वाकये से ज्यादा मजेदार। हजरत उस्मान गनी के जमाने में एक वाकया पेश आ गया। एक शख्स हजरत उस्मान से मसला पूछने आ गया कि अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई औरत शादी के 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा करे तो उस बच्चे का क्या हुक्म है। सुन लीजिए, हमारे और आपके सामने भी ऐसे किस्से आ सकते हैं। हरीश चंद्रपुर वालों, अगर आपके इलाके में किसी लड़की की शादी हो जाए और 6 महीने के बाद अगर उसके बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का क्या हुक्म होगा। सुनो, कहीं भी हो सकता है ये मंजर। अब जब अच्छे मसले आ गए तो आप लोग उठने भागने लगे। अब हम हर आदमी के कहने पर तो नहीं चल सकते हैं भाई। हर आदमी अगर राजीव गांधी बनेगा तो कैसे काम चलेगा। नहीं, आपको कुरान हदीस नहीं सुनना है। ये जलसा आपने दीन के नाम पे किया है कि योगी और मोदी के नाम पे किया? तुम कहोगे हालात के नाम पे चलना है। मौलाना कहते हैं कुरान हदीस बोलो, अहले हदीस पे बोलो, इस पे बोलो, तो हर आदमी के कहने पर तो नहीं चल सकता हूं ना। मैंने बंगाल के अंदर 20 साल से तकरीरें की हैं, लेकिन सच बताऊं, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस गांव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुझे आज तक भरे मजमे में जलसे में किसी ने नहीं टोका है जो आपने आज ये टोक कर और स्टेज पर ये बोलकर आज मेरे सामने ये कही जा रही है। हर आदमी मुझे अपने उंगली के इशारे से नचाना चाह रहा है। नहीं होता है ऐसा। अपनी आदत सुधारिए आप लोग। आइंदा इस जलसे में हम आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें 50 बार सोचना पड़ेगा कि आपके गांव में आऊं या इस गांव के नाम पर हम रेड लाइन लगा दें और क्रॉस कर दें, ये हमें सोचना पड़ेगा। मजाक बना के रख दिया आपने कुरान और हदीस का। ये कहते हैं अहले हदीस के बारे में बोलते, वो कहते हैं हालात के बारे में बोलिए। ड्रामा बना के रख दिया आपने जलसे का। ये तकरीर है या खिचड़ी है कि दाल भी मिलाओ चावल भी मिलाओ। सुनिए, हजरत उस्मान गनी से पूछा जा रहा है कि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है उसका। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि वो औरत बदचलन है। शादी के बाद 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए, 6 महीने में कैसे हो जाएगा। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है और 6 महीने के बाद आज ही मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया है। समझ रहे हैं ना आप उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है। वो ये पूछना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बच्चे को जायज बच्चा मानूं या नाजायज। ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी का कहीं पहले कोई कांटेक्ट रहा हो और जिना की पैदावार हो और ये मेरा बच्चे का नाम पा जाए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो औरत बदचलन है तुम्हारी, लिहाजा उसने 6 महीने में जो बच्चा पैदा कर दिया वो गलत किया है। ये जुमेरात का दिन था। जुमेरात का दिन जानते हैं ना, गुरुवार, थर्सडे था। जुमे का खुतबा जब उस्मान गनी देने लगे तो वो आदमी सामने बैठा हुआ था,
जिसकी बीवी ने 6 महीने के बाद बच्चा पैदा किया, वो बैठा हुआ है। हजरत उस्मान खुतबा देते देते कहने लगे, लोगों, इसकी बीवी ने कल एक बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। शादी के 6 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। इसकी बीवी ने शादी के 6 महीने के बाद ही बच्चा पैदा कर दिया है। लिहाजा अगले जुमे को इसकी बीवी को लाया जाएगा और जमीन पे सीने के बराबर गाड़ कर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसको जिनाकार मानते हुए उसकी जान ले ली जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हुक्म भी दे दिया। जुमे का खुतबा खत्म, जबकि उस्मान गनी का फैसला गलत था। अब सुनिए गलत कैसे था। जब जुमे का खुतबा खत्म हो गया, हजरत उस्मान ने नमाज पढ़ा दी। उसी मस्जिद में हजरत अली भी बैठे हुए थे। जब जुमे की नमाज खत्म हो गई तो हजरत अली ने लोगों से कहा, थोड़ी देर आप सब बैठे। हजरत उस्मान ने एक मसला गलत बता दिया है। तमाम लोग बैठ गए कि देखे हजरत अली क्या दलील पेश करते हैं। एक औरत के कत्ल का हुक्म दिया जा चुका है, देखे हजरत अली क्या उस औरत को कैसे बचाते हैं। देखें उस औरत को कैसे बचाते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं, आय अली कहिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये मसला गलत बताया है कि कोई औरत 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा नाजायज है। हजरत उस्मान कहते हैं, 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं हुआ। हजरत अली ने कहा, नहीं, आज तक किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया? हजरत अली ने कहा कि वो मेरा मामला नहीं है और उसका इल्म मुझे नहीं है, किया कि नहीं किया वो मैं नहीं जानता। क्या अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में कोई बच्चा पैदा किया? हजरत अली मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कहा, जब इसका इल्म नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? कहा, कह सिर्फ इसलिए रहा हूं कि 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हो अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया? तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को जायज माना? तुम ये भी कह रहे हो कि आज तक किसी औरत ने 6 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं किया? फिर तुम ये कह रहे हो कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो जायज? क्या दलील है? क्या अल्लाह के रसूल से कोई हदीस है? हजरत अली कहते हैं, हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान में मसला मौजूद है। कुरान कहता है 6 महीने के बाद भी अगर औरत बच्चा पैदा कर दे तो बच्चे को जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते हैं, क्या कुरान में लिखा है? ये कुरान जो रोज मैं पढ़ता हूं। हजरत अली कहते हैं, आप पढ़ते हैं लेकिन शायद गौर नहीं कर सके। हजरत उस्मान ने कहा, लोगों दलील मांगो अली से। हजरत अली ने कहा, दलील सुनो। अब दलील सुनिए और सुनो, गीत बहुत सुन चुके हो, गाने बहुत सुन चुके हो, इधर उधर की लफाजियां बहुत सुन चुके हो। जलसा में चंदा लिया है कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे कि जलसा होगा, कुरान हदीस की बातें होंगी। अब जब कुरान और हदीस सुनाई जा रही है तो सुनकर इस जलसे को हलाल करो, वरना यहां बैठना भी आपका हलाल नहीं होगा। सुनो, हजरत अली दलील दे रहे हैं। दलील क्या? दलील हाय उस्मान, अल्लाह ताला फरमाता कुरान में, वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। अभी जो कह रहा था ना हालात के ऊपर बोलो, उससे पूछो कुरान की ये कौन सी आयत है, किस पारे में, तो नहीं बता पाएगा। वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। तर्जुमा सुनिए, मीनिंग सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए। माए अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, कितने साल दूध पिलाएं मां? 2 साल। 1 साल में कितना महीना होता है? 12। 2 साल में कितना हुआ? 24। मां अपने बच्चे को कितना दूध पिला सकती है? 24 महीना। 2 साल। कामिलैन मतलब मुकम्मल।
कंप्लीट, यानी 2 साल तक पिला सकती है, 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। पहले छुड़ा सकती है, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद 1 दिन भी ज्यादा पिलाने की इजाजत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में, और दलील क्या दे रहे हैं हजरत अली? मां अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल। ये दलील है? ये दलील है? अब सुनिए हजरत उस्मान क्या कहते हैं हंसते हुए, अली ये तो दूध पिलाने की इद्दत बता रहे हो, दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो कि दूध पिलाएं 2 साल तक। यहां दूध पिलाने पे एतराज नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया कि 2 साल तक दूध ना पिलाएं। बात यह है कि 2 साल, बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हो जाए फौरन तो वो बच्चा जाए, उसकी दलील दो। हजरत अली कहते वहीं आपको ला रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि दूध पीने की मुद्दत कितनी है? 2 साल 24 महीने। मान रहे ना कि हाँ, कौन मना करेगा, कुरान की आयत 24 महीना दूध पीने के है ना, कहाँ। अच्छा चलो दूसरी दलील ले लो। हाँ दो, जल्दी दो, 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाओ, जायज, जल्दी दो दलील। वफिसालुहु फी आमैन, हजरत अली ने दलील पलट दी, बस कुरान की दूसरी आयत पेश कर दी। मां अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली जगह क्या था? पिलाएं 2 साल तक। दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है, इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है ना। 2 साल तक पिलाओ या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, दोनों सूरतों में बात एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। कहा हम आपको मजबूत कर रहे हैं ताकि आप पलट ना जाएं। 2 साल मान रहे ना क्या? हाँ। 24 महीने मान रहे ना? हाँ। ये किसकी इद्दत है, मुद्दत है? क्या दूध पिलाने की? दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है ना क्या? हाँ। अब सुनो तीसरी दलील, जिसमें अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने की दोनों की गिनती को और मुद्दत को एक साथ बयान कर दिया है। कुरान में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वहमलुहु, हमल देखिए, वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरन, वहमलुहु वफिसालुहु, औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। कितना? सलासून शहरन, कितना महीना? 30, 10, 20, 30, कितना हुआ? 30 महीना। आए उस्मान, 30 महीना किसकी मुद्दत है? हजरत उस्मान कहते हैं हमल की और दूध छुड़ाने की। क्या मानते हो ना? दोनों की मुद्दत कितनी है? का 30 महीना। 30 महीने में 24 महीने आप अलग कर दो दूध छुड़ाने के या दूध पिलाने के, ये दोनों की मुद्दत है ना 30, और अल्लाह दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने बता चुका है, यानी 24 महीने तक बच्चा दूध पी सकता है। तो 24 महीने 30 में से आप माइनस कर देंगे, 30 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचा? हजरत उस्मान कहते हैं 6 का वहमलुहु, यही हमल की मुद्दत है। वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरन, यही हमल की अकल्ले मुद्दत है, यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा। 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा करती है औरत तो वो बच्चा नाजायज माना जाएगा, वो बच्चा हराम माना जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कभी भी बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा जायज है। ओहो, ऐसी नई नई बातें जो अभी तक नहीं सुनी हो वो तो सुनने रहे। हालात में बोलो, अरे हालात पे क्या बोलो? हालात तो यह है कि यूपी में देख लीजिएगा वही फिर आ रहा है घूम फिर के, जिसके सर पे बाल नहीं है। और क्या सुनना चाहते हो? हालात पे सुनना चाहते हो तो इन चैनल वालों को बुलाना छोड़ दो, इन पे पाबंदी लगा दो, हालात पे बोलना शुरू कर देंगे। ये लोग ऐसी ऐसी चीजें और हेडिंग बना के पेश करते हैं कि यूपी में 6 महीने तक हमारे ऊपर पाबंदी लग गई है, हम यूपी में प्रोग्राम नहीं कर सकते। हालात पे तुम बुलवाते हो, पाबंदी यूपी में लग रही है मेरे ऊपर। इन लोगों ने, अभी मैंने वसीम रिजवी के ऊपर तकरीर की, मैंने कहा कि सब कुछ बदल दिया तेरा, सब कुछ बदल दिया। मैंने ये कहा मशीन कैसे बदलेगा? मैंने कहा खतना इशारा था, इन कमीनों ने मशीन तक बना दी।
एडिट कर दिया, उसका फोटो बना दिया और उस शर्मगाह भी बना दी और मेरा फोटो भी लगा दिया। अब बताइए कि इनसे क्या उम्मीदें रखी जाएं? आप कहते हैं हालात पे बोलो, अभी तकरीर खत्म नहीं होगी, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, या अपलोड करके पहले डाल देंगे और सुबह मेरे घर पे सीआईडी पहुंच जाएगी। आप किसी के बेटे हैं, हम किसी के बेटे नहीं हैं। आप किसी बाप की औलाद हैं, हम किसी बाप की औलाद नहीं है। क्या हमें अपने आप को सेफ नहीं करना है? क्या डरते हैं मौलाना? तो चल मेरे साथ कल से आना शुरू कर दे, मैं देखता हूं कि तू डरता है कि नहीं डरता है। मौलाना कलीमुद्दीन जैसे नेक मौलाना बेचारे हैं, आज वो जेल की सलाखों के अंदर हैं। आजम खान जैसी शख्सियत आज जेल की सलाखों के पीछे है। थोड़ा सा जुमला बोला गया, एक जुमला, आज सलाखों के पीछे है। आप क्या समझ रहे हैं? जो आपके सर पे बैठा हुआ है ये राम नहीं, रावण है, रावण। मौलाना जर्जीस को कल जेल में डाल दिया जाएगा। जर्जीस साहब चिल्लाते रहे कि मैं बेकसूर हूं। साहब कोर्ट में बताइए बेकसूर हो, और कोर्ट में मौलाना जर्जीस को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल के बाद कहा जाएगा मौलाना जर्जीस बाइज्जत बरी, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। लेकिन 10 साल का हिसाब किताब कौन देगा? कहां हैं आप? इन हालात को सोचिए। ये दौर दूसरा है। ये समझो कि ये दौर क्या है, एक घाट पर, घाट समझते हैं ना, एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं। दोनों, शेर की तरफ से पानी बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर जहां से पानी पी रहा है, बकरी इधर से पानी पी रही है, लेकिन पानी बहता हुआ शेर की तरफ से आ रहा है। शेर ने भी पानी पिया, बकरी ने भी। शेर ने बकरी से कहा, ए तूने इस तालाब में मुंह डाल दिया, तूने मेरा पानी झूठा कर दिया। बकरी बोली, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहां झूठा किया? पानी आप वहां से पी रहे हैं, आपका झूठा पानी मेरे पास आ रहा है, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बात सही कही बकरी ने। पानी आप वहां पी रहे हैं और आपका झूठा पानी बहता हुआ यहां आ रहा है, मैं आपका झूठा पानी पी रही हूं। शेर ने कहा, अच्छा हमसे मुंह भी चला रही है, जबान लड़ाती है। आया और ऐसा पंजा मारा कि उसकी खोपड़ी अलग हो गई, तन अलग हो गया और उसको भी खा गया। यानी उसको खाने के लिए बहाना चाहिए था। जो रावण तुम्हारे ऊपर बैठे हैं उनको सिर्फ गिरफ्तारी के लिए बहाना चाहिए बस। क्यों नहीं समझ रहे आप अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आपकी सफाई पेश करने का हक भी नहीं दिया जाएगा आपको। महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कितने लोग पकड़ गए बताएं आप? गॉडसे को नमस्कार किया जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए? दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा कहा गया, गोली मारो सालों को। जिन लोगों ने ये नारे लगाए, कितने लोग गिरफ्तार हुए? और गिरफ्तार कौन हुए? जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति के साथ धरना दे रहे थे। लड़की तक को, प्रेग्नेंट लड़की तक को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। आप कहां हैं? सेकुलरिज्म बाकी नहीं रह गया, जमहूरियत नहीं, ये किसी दूसरे रास्ते पे चल रही है। आप कम से कम मेरी तरफ भी देखो। डॉक्टर जाकिर नायक को भारत छोड़ना पड़ा है। क्या चाहते हो कि मौलवी जर्जीस भी भारत छोड़ के पनाह ले ले? क्या चाहते हैं आप? क्या है आपके दिल में? क्या सुनना चाहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए। जो जिस तरीके से बोल रहा है बोलने दो। बोलने वाला जानता है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरे भाइयों, आप जब धान बोते हैं तो जर्जीस कहने नहीं आता कि इतना बो या वो ऐसा क्यों? तो आपका काम है, आप अपने काम में माहिर हैं, हम अपने काम में माहिर हैं। हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट होता है। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहां कौन सी बात कहना है, इस काम के लिए मौलवी लोगों को आजाद छोड़ दो। मेरे भाइयों, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता, मदरसों के लिए छोड़ दो। आप हर किसी को मशवरा मत दीजिए। डॉक्टर एमबीबीएस एमएस डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, क्यों वहां पर आपको नहीं बिठाया जाता है? क्यों? आप
नहीं देख पाएंगे। जब आपकी बीवी का, आपके बेटे का ऑपरेशन होगा तो आप कहेंगे साहब इतना नहीं इतना काटो, इतना नहीं इतना काटो। डॉक्टर के काम में डिस्टर्ब होगा, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ओटी के अंदर अकेले सिर्फ अपने कर्मचारी को लेके, अपने असिस्टेंट को लेके जाता है, किसी को लेके नहीं जाता है। अब आप डॉक्टर से कहेंगे साहब कान यहां से यहां तक चीरना, यहां पर्दा उसका ऐसा है, आपको भगा देगा, भाग जाओ कहीं और जाके इलाज करा लो, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। तो आप हर किसी को मशवरा नहीं दे सकते हैं। आप किसी मौलवी को मशवरा मत दीजिए, मौलवी एक्सपर्ट होता है। और फिर मुझे तो 20 साल का तजर्बा है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम हो गया है कहां क्या बोलना चाहिए, कहां क्या नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को आप अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। हालात अच्छे नहीं हैं, हम वही गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। बार बार मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, याद रखिएगा। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, अब हमारी लिंचिंग हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। जहां 2-4 दाढ़ी वाले मिलेंगे वहीं पर जय श्री राम के नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। अक्लमंद इंसान वो है जो इनके बरगलाने में ना आए और खामोशी के साथ गुजर जाए। ये अक्लमंदी है इस जमाने में, आज के इस दौर में। जरूरी नहीं है, अब सुन लो मेरी बात, अगर कोई पागल कुत्ता मौलाना जर्जीस को काट ले उसके पैर में, तो उसका जवाब क्या कि मौलाना जर्जीस भी उस पागल कुत्ते के पैर में काटने जाए? आप क्या कहोगे जर्जीस को? एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया है, अब हम भी पकड़ो और काट रहा। लोग कहेंगे कितना बड़ा पागल है। यही पागल है। अगर कोई पागल कुत्ता हमारे पैर में काट ले तो इसका यह मतलब नहीं है कि जर्जीस साहब भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। कुछ लोग इस वक्त पागल हो चुके हैं पावर को देखकर। कुछ लोग जानते हैं कि हमारा पावर है, हमारा आदमी बैठा हुआ है सीट पर, गवर्नमेंट का नशा है, वो जानते हैं कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दार, कुछ भी, हमारा कुछ नहीं होगा। पूरे दिल्ली में ट्रंप के जाने तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ट्रंप के जाने के बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इस तरीके की बातें जो कही गई हैं, वो जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों सुन लीजिए, आप ये हालात बना दिए गए हैं, ऐसे मौके पर खामोशी का मुजाहिरा कर रही है आप। कुछ कुत्ते पागल हो गए हैं, पागल नशा है उनको कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। अब इस पागल कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो पूरी तकरीर कामयाब है।